धर्मपाल अनागरिक एवं पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्म उत्सव बौद्ध विहार जूही बम्बुरिया में मनाया गया। कानपुर नगर आज दिनांक 17 सितंबर 2025 को दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में पेरियार रामास्वामी नायकर एवं पूरे विश्व में बौद्ध धर्म को पुनः स्थापित करने वाले बोधिसत्व धम्मपाल अनागारिक का जन्मोत्सव मनाया गया। ये जन्मोत्सव का कार्यक्रम बुद्ध विहार बबुरहिया जूही कानपुर नगर में कराया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एवं संचालन प्रदेश अध्यक्ष राजेश गौतम द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वक्ता सुरेश जी ने रामास्वामी नायकर के जीवन एवं जागरूकता कार्यक्रम पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि रामास्वामी नायकर ने पाखंड पर सीधा प्रहार किया। वक्ता डॉक्टर महादेव ने बोधिसत्व धम्मपाल के जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि बोधिसत्व धम्मपाल वही हैं जिन्होंने शिकागो की धर्म संसद में अपने हिस्से का समय स्वामी विवेकानंद को देकर बोलने का मौका दिया, परंतु इतिहास ने स्वामी विवेकानंद को याद रखा व उन्हें बोलने का मौका देने वाले धम्मपाल अनागारिक को भुला दिया। वक्ता भुवनेश भूषण ने कहा कि श्रीलंका में जन्मे धम्मपाल अनागारिक ने भारत में सारनाथ और महोबादी विहार को धरती में उपस्थित अवशेष से निकालकर पूरी दुनिया में बौद्धों के धार्मिक स्थल के रूप में विश्व प्रसिद्ध कराया। कार्यक्रम का समापन प्रादेशिक अध्यक्ष राजेश गौतम ने अध्यक्षीय भाषण के साथ किया। राजेश ने बताया कि भारत में बौद्ध स्थलों की पुनः खोज में कनिंघम का सहयोग भी अनागारिक के द्वारा एवं पेरियार रामास्वामी नायकर ने पाखंडवाद पर जो कुठाराघात किया उससे ब्राह्मणवाद और पोंगापंथी विचार ध्वस्त हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद रहे दूधनाथ, जुबेर अहमद, रंजीत कुमार, राजेश संखवार, राम कुमार, हरि भास्कर, पीयूष गौतम, अखिलेश गौतम, कमला गौतम, तारा गौतम, राम प्रसाद, श्री बाबू, उत्तम, राम अवतार आदि संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रादेशिक अध्यक्ष दलित पिछड़ा उपेक्षित अल्पसंख्यक शिक्षक महासभा, पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे भगवान बुद्ध की प्रतिमा है और भगवान बुद्ध की प्रतिमा के सामने भंते धम्मपाल अनागारिक की एक तस्वीर रखी हुई है। भंते अनागारिक धम्मपाल के बारे में भारत के लोग जानते नहीं हैं, क्योंकि अशोक का चलाया हुआ धर्म, भगवान बुद्ध का चलाया हुआ धर्म जो बाद में अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन तक ने चलाया, उसके बाद में ये भारत में विलुप्त हो गया, लंका में विलुप्त हो गया। तो ये जो भंते धम्मपाल अनागारिक हैं, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, 17 सितंबर को इनका बर्थडे होता है। इसी प्रकार आपको जानकारी होगी कि 17 सितंबर को ही पेरियार रामास्वामी नायकर जो कि तमिलनाडु में पैदा हुए थे, उनकी भी आज जयंती है। इन दोनों ने अंधविश्वास से लड़ा और जागरूकता का मिशन इस देश में फैलाया। भंते अनागारिक तो लंका के रहने वाले थे। वो लंका में ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो धम्म को क्षति पहुंची थी, उसकी पूर्ति उन्होंने वहां की और उसके बाद में वो भारत में आए और भारत में धम्मेक स्तूप, बोधि गया का भगवान बुद्ध का ज्ञान स्थल और तक्षशिला, नालंदा आदि आदि चीजों का, स्मारकों की खोज में उनका प्रयास रहा और ब्रिटिश गवर्नमेंट से मदद लेके उन्होंने इन सारी चीजों का, बौद्ध धम्म अवशेषों का खुलासा किया, उसको रिवील किया और इसके बाद में बताया कि बौद्ध धर्म क्या है। तब यहाँ के लोगों ने बौद्ध धर्म को जाना। उसी के तहत, उसी श्रृंखला में बाद में 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को बोधिसत्व बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अगर भंते अनागारिक ना होते तो शायद बोधिसत्व बाबा साहब भी नहीं जान पाते कि धम्म क्या होता है, और वो धम्म बाद में इस देश के जन जन तक प्रचारित और प्रसारित हो रहा है। हम आज उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, भिक्षु धम्मपाल अनागारिक को। के उस समय हमने आपको बताया कि श्रीलंका में भी बौद्ध मिशनरियों के द्वारा बहुत क्षति पहुंचाई गई थी बौद्ध धर्म को। वहां के लोग धर्म को नहीं जानते थे। बौद्ध धर्म की जो कुछ प्रैक्टिस होती थी वो घरों में होती थी, लेकिन इनके जागरूक होने के बाद में, इनके व्रत लेने के बाद में कि हम अनागारिक रहेंगे लेकिन धर्म का प्रचार करेंगे, और प्रचार करते करते पहले तो लंका में उन्होंने प्रचार किया, उसके बाद में भारत में आके बोधि गया टेम्पल को उन्होंने आजाद करवाया, सारनाथ को आजाद करवाया, और वो प्रक्रिया आज पूरे भारत में चल रही है। इस प्रकार सबसे बड़ा जिम्मेदारी और सबसे बड़ा श्रेय जाता है भंते अनागारिक धम्मपाल को। हम लोग अपना यहाँ के लोग
यहाँ के लोग जो प्रचार कर रहे हैं, अपनी सामर्थ्य भर प्रयास कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारे बौद्ध भिक्षुओं को जो इस समय यूपी में हैं, उनको घरों से निकलना चाहिए और प्रचार प्रसार में लगना चाहिए। एक आदमी जो कि भिक्षु नहीं थे, 1933 में मरने से पहले 1931 में उन्होंने चीवर धारण किया, बौद्ध भिक्षु बने, लेकिन अनागारिक रहे, बौद्ध भिक्षु न रहते हुए भी इन्होंने धर्म का प्रचार किया। हम ये चाहेंगे कि भिक्षुगण भी इस काम में लगे, क्योंकि बिना किसी धर्म प्रदर्शक के कोई काम पूर्ण नहीं हो सकता है।